हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सभी के करियर में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। नंबर वन, फैमिली बिजनेस या अपना कोई स्टार्टअप, और दूसरा जॉब। आपको सोचना होता है कि आपके लिए सही क्या है। 20,000 से 50,000 की जॉब और हर साल इंक्रीमेंट, या बिजनेस जिसमें आप 50,000 से कम भी कमा सकते हैं और 5 लाख से ज़्यादा भी, और हो सकता है आपको 50,000 अपनी तरफ से ही ना देने पड़ जाएं। अब कुछ लोग इनमें से अपने फैमिली बिजनेस में चले जाते हैं, और कुछ अच्छी कंपनीज में जॉब करने लगते हैं, और कुछ कुछ भी नहीं करते, जिनकी बात हम भी नहीं करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपिक नॉलेज पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि जॉब या बिजनेस क्या है आपके लिए सही। और हम जॉब एंड बिजनेस के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो आपको आपके फ्यूचर डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। अब क्योंकि हमारी कंट्री में जॉब करने वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पहले बात करते हैं जॉब के एडवांटेजेस की। सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से लोगों को जॉब्स बहुत अच्छी लगती हैं वो है स्टेबिलिटी। जॉब्स में स्टेबिलिटी होती है, यानी एक फिक्स अमाउंट जो भी आपकी सैलरी है वो आपको हर महीने मिलना ही है। फिर चाहे वर्कलोड ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी फिक्स अमाउंट की वजह से आप पहले से ही सब कुछ प्लान कर सकते हैं कि आपको कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, और कितना अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पर लगाना है। जबकि बिजनेस में आप ये सब कुछ प्लान नहीं कर सकते। हो सकता है बिजनेस में आपके एक महीने ज़्यादा अर्निंग्स हो और अगले महीने बहुत कम, तो आप ये सब कुछ पहले से ही मैनेज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जॉब में इंक्रीमेंट या फिर कहीं ग्रोथ एक स्ट्रेट लाइन की तरह होती है, मतलब हर साल आपकी सैलरी बढ़नी ही है, जबकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तीसरा, जॉब को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। आप अपनी स्टडीज़ या स्किल्स के बेसिस पर कहीं भी जॉब कर सकते हैं, बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा मनी रिस्क लेना पड़ता है। नेक्स्ट, जॉब में काम की फिक्स टाइमिंग्स होती हैं, जैसे 9 से 5 या फिर 10 से 6। उसके बाद आप घर जाकर आराम से सो सकते हैं या फिर और कोई काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस में जॉब से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, स्पेशली तब जब आपका बिजनेस न्यू हो और आपको बिजनेस के एक्सपेंसेस से लेकर स्टाफ तक सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। जबकि जॉब में ऐसा नहीं होता है। जॉब में सिर्फ आपको वही टास्क करने पड़ते हैं जिसके लिए आपको हायर किया गया है, और किसी चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस जो आपको जॉब करने पर मिलती हैं। अब बात करते हैं बिजनेस की। दोस्तों, जब भी हमारे आसपास बिजनेस स्टार्ट करने की बात होती है तो एक वर्ड हमेशा साथ में आता है, रिस्क। फिर चाहे आपके पेरेंट्स हो या रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स, मोस्टली लोगों का यही कहना होता है कि बिजनेस, ओहो, इसमें तो रिस्क होता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, रिस्क ना लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। बट फिर भी लोगों को जॉब सेफ लगती है। और अगर मुझसे पूछो तो असली रिस्क तो जॉब वाले ही ले रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि 90% जॉब वालों के पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, यानी जैसे आपकी जॉब गई वैसे आपका सोर्स भी गया और आप हो गए कंगाल, भूखे। अब ढूंढो नई जॉब। वहीं दूसरी तरफ बिजनेसमैन टाइम फ्रीडम के कारण एक ही टाइम पर मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी कुछ एडवांटेजेस की जो आपको बिजनेस करने पर मिलती हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एडवांटेज तो ये है कि आप खुद के बॉस हो, यानी आप डिसाइड करोगे कि आप कौन सा काम करोगे या कौन सा नहीं। जबकि जॉब में आपकी फ्रीडम आपके बॉस के पास में रहती है, और समटाइम्स तो आप चाहकर भी अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकते। होता है या नहीं ऐसे? दूसरा, जॉब में कमाने की लिमिट्स होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको कम पैकेज मिलता है, आपको अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। आप 50,000 रुपये पर मंथ भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी और 2 लाख भी। बट फिर भी एक लिमिट हमेशा होती है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के टॉप रिचेस्ट पीपल जैसे
इलोन मस्क, अंबानी, बिल गेट्स या कोई भी, सभी के सभी बिजनेसमैन हैं। क्या कभी सुना है कि कोई एम्प्लॉय वर्ल्ड के रिचेस्ट में से एक है? नहीं ना। तो पॉइंट ये है कि बिजनेस में आप अनलिमिटेड मनी अर्न कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका लाइफस्टाइल। बिजनेस में आप अपनी खुद की लाइफ को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, जैसे आपको क्या पहनना है, फैमिली को कितना टाइम देना है, जबकि जॉब में आपको आपके ऑफिस के अकॉर्डिंग ही ड्रेसअप करना पड़ता है एंड फैमिली को भी उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और चौथे नंबर पे आता है हमारा मेहनत का फल। यानी बिजनेस में आप जितना भी हार्ड वर्क करते हैं, उसके रिजल्ट्स यानी उसकी अर्निंग्स आपको उतनी ही ज़्यादा मिलती हैं। यानी आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलता है। वहीं जॉब में आपकी मेहनत का आधे से ज़्यादा फल कंपनी खाती है। जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो, इंक्रीमेंट तो साल बाद ही मिलेगा, और वो भी कंपनी के अकॉर्डिंग। अब आती है हमारी फिफ्थ एडवांटेज, जो है टैक्स। आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हमारी सैलरी ही 2 लाख रुपए हो तो फिर बिजनेस करने की ज़रूरत ही क्या है। चलो ये भी बताते हैं आज। पर उससे पहले, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मान लीजिए 2 पर्सन हैं, राम और श्याम, और दोनों ही साल में 20 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन राम जॉब से कमाता है और श्याम बिजनेस से। तो हमारे टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग 10 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम वाले को 30% टैक्स देना पड़ता है। तो अब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जॉब वाले बंदे यानी राम को 4 से 6 लाख टैक्स देना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर बिजनेस के लिए इंडिया में अलग टैक्स स्कीम्स हैं। जैसे बिजनेसमैन अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को भी बिजनेस में दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल, जो वाले ने 1 लाख का फ़ोन लिया, तो क्योंकि ये उसकी लग्जरी में काउंट होगा और उसे इसका टैक्स देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बिजनेसमैन ये दिखा सकते हैं कि उसने तो इसे बिजनेस में यूज़ करने के लिए लिया है और ये उसके बिजनेस का ही पार्ट है, तो इस पर उसे टैक्स नहीं लगेगा। इन द सेम वे, अगर बिजनेसमैन किसी वेकेशन पर जाता है तो भी वो अगर उसे बिजनेस ट्रिप शो करके टैक्स बेनिफिट ले जाता है, और यही करते हैं स्मार्ट बिजनेसमैन। अब हुआ यूं कि जो वाले यानी राम को 20 लाख पर 4 से 6 लाख टैक्स भी लग गया, और उसके बाद जो पर्सनल एक्सपेंसेस उसने जो किए वो अलग। वहीं बिजनेस वाले बंदे ने 20 लाख में से पहले अपने पर्सनल एक्सपेंसेस निकाले और फिर जो उसे पैसे बचे उस पर टैक्स दिया, और ऐसे उसने काफ़ी पैसे बचा लिए। और कुछ लोग तो इतने एक्सपेंसेस दिखा देते हैं कि उन्हें टैक्स देना ही नहीं पड़ता है। तो ये थे हमारे दोनों साइड्स के कुछ पॉइंट्स। कंक्लूजन यही है कि बिजनेस में रिस्क तो है, बट बेनिफिट भी है। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना या फिर कहीं एक सिक्योर और लिमिटेड लाइफ जीनी है तो आप जॉब कर सकते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जॉब आपकी ज़रूरतें तो पूरी कर सकती है, बट शौक नहीं। वैसे जॉब के साथ साथ भी आप बहुत से इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से आप जॉब के साथ साथ काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। आप चाहें तो अपने पैसों को और स्पीड से ग्रो करने के लिए एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एसेट्स होते क्या हैं और कौन से एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, एक बड़ी कंपनी के नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटी कंपनी के मालिक बन जाओ। और हाँ, जाते जाते एक लास्ट एडवाइस, अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि ये वीडियो देखी और जॉब वॉब छोड़ के बस बिजनेस शुरू करना है। अब तो पहले ये देखो कि जॉब आप क्यों कर रहे हो, या फिर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या पता आपकी जॉब से ही आपका घर चल रहा हो। तो ऐसी कंडीशंस में बेटर यही होगा कि पहले प्लान करें। आप अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा सेव करके साइड बाय साइड एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जॉब को भी कंटिन्यू रखें,
ताकि बिजनेस ना भी चले तो आपके पास बैकअप प्लान हो और कभी भी लोन लेकर या उधार लेकर बिजनेस ना स्टार्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ पैसे कमाने के ऐसे सीक्रेट्स जो सिर्फ अमीर लोगों को पता है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।